बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक जागृत नहीं होता। और सत्संग का अवसर कब मिलेगा? जब हमारे कई पुण्य एकत्रित होंगे, वो उदय होंगे, जब हम अच्छी कर्म करेंगे, तभी सत्संग आदि श्रवण करने का अवसर मिलेगा। और प्यारे, सत्संग करने से बहुत ही फायदा है, बहुत ही ज्ञान मिलता है, बुद्धि जागृत होती है। कहते ना, बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के विवेक जागृत होने वाला नहीं है। तो हमें क्या करना होगा? संतों का संग करना होगा, सत्संग में जाना होगा। प्रभु का नाम स्मरण करना होगा। श्रोताओं, प्रभु का नाम स्मरण करने का कोई समय नहीं है। जिस समय हमें समय मिल जाए, उसी समय प्रभु को भज सकते हैं। या जो भी हम कार्य करें, जहां जाएं, जहां रहें, जहां बैठे, वही प्रभु का नाम स्मरण करते रहें। प्रभु का नाम स्मरण करने का कोई स्थान निश्चित नहीं है कि उसी जगह आप भगवान का नाम ले सकते हैं। नहीं, आप जहां भी रहें, जिस जगह रहें, जिस वातावरण में रहें, उस समय उस जगह आप परमात्मा को भज सकते हैं, प्रभु का नाम स्मरण कर सकते हैं। और प्रभु का नाम ऐसे स्मरण किया जाए, संसार के दिखावे में न रहे, दुनिया के दिखावे में ना रहे। अरे दुनिया को दिखा करके हम पाएंगे क्या? कुछ नहीं। देखने वाला तो परमात्मा है ना। परमात्मा जो चाहेगा वही होगा। जब हम भाव से प्रभु का नाम स्मरण करेंगे, प्रेम से प्रभु को भजेंगे, तो प्यारे, भगवान तो सर्वत्र है। वो तो देख ही रहा है मेरा भक्त कैसा है, कैसे मुझे स्मरण कर रहा है, कैसे स्मर रहा है। भगवान अवश्य आप पर दया करेगा, कृपा करेगा। जितना हम संसार से बच सकें, उतना बच लीजिए। क्योंकि ये जो दुनिया दिख रही है, ये संसार वाले जो दिख रहे हैं, आज का समय कलिकाल में ऐसा प्रायः है कि लोग दूसरे के दुख से नहीं, दूसरे के सुख से परेशान हैं, बल्कि वे स्वयं खुद को नहीं देख रहे हैं कि हम कैसे हैं। अगला व्यक्ति, यदि हम दुख में हैं, दुखी हैं, मेरे पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, अन्न नहीं है, धन नहीं है, तो लोग कितना प्रसन्न रहते हैं, कितना खुश रहते हैं। अरे वाह, क्या गजब, कैसी ये दुनिया है प्यारी।
यदि हम सुख में हो गए तो दुनिया दुखी हो जाती है। कि इसके पास सुख ही सुख है। देखिए, परमात्मा सर्वव्यापनोति ईश्वरः, सब जगह वो परमात्मा है। कण कण में वो परमात्मा समाया हुआ है। यदि हम अगले के प्रति गलत भावना रख करके कार्य करेंगे तो हो सकता शायद आगे आपको वही संकट मिल जाए, वही दुख मिल जाए। यदि हम अगले के प्रति अच्छा सोचेंगे, अच्छा भाव मन में रखेंगे तो प्यारे परमात्मा तो देख ही रहा है, वो वैसा ही भाव आपको समर्पित कर देगा। इसलिए हमें दुनिया से नहीं डरना है, डरना है तो परमात्मा से डरना है। सीसीटीवी कैमरा तो लगाते हैं घर में, मकान में लगा देते हैं, जितना उसका लेंस रहता है एरिया कवर का उतना ही दिखता है। जो सीसीटीवी कैमरा है उससे आप बच सकते हैं, लेकिन जो बड़ा वाला सीसीटीवी कैमरा है जो पूरी दुनिया को देख रहा है, जिसका कैमरे का लेंस बड़ा हाई है, उसकी नजरों से कौन बच सकता है प्यारे? कोई नहीं। इसलिए धरती में जो सीसीटीवी कैमरा लगे हैं उससे आप नहीं डरे, परमात्मा के कैमरे से डरे। क्योंकि हम कोई भी कार्य करने जाते हैं प्यारे तो परमात्मा देख रहा है। अच्छा कर्म बुरा कर्म उसकी नजरों से हम डर जाएं तो बहुत ही अच्छा है। लोग कहते हैं कि भगवान हमें दिए ही क्या दिए हैं? मुझे दुख ही दुख मिल रहा है जीवन में। जब से इस संसार में जब से मेरा जन्म हुआ तब से मुझे दुख ही दुख मिल रहे हैं। परमात्मा ने दिया ही क्या मुझे? तो उनसे यही मैं कहना चाहता हूं, परमात्मा ने जो कुछ तुझे दिया है वो किसी की औकात नहीं देने की। अरे खाने के लिए हाथ दिए हैं, चलने के लिए पैर दिए हैं, देखने के लिए नेत्र दिए हैं, सुनने के लिए कान दिए हैं, सूंघने के लिए नाक दिए हैं, खाने के लिए मुख दिया है। परमात्मा तो सब कुछ दे दिया है तुझे। अब जीवन में तुम्हें क्या करना होगा ये तुम पर निर्भर है। कहते हैं उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, उनकी करुणा में कोई कमी तो नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई। उनकी करुणा में कोई कमी नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई। परमात्मा ने जो कुछ दिया वो बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ। इसीलिए सबसे मेरी यही कहना है, मेरा यही कहना है कि परमात्मा को हर क्षण हर पल भजें। संसार में आए हैं प्रभु का नाम स्मरण करते हुए यदि कार्य करेंगे तो परमात्मा भी प्रसन्न होगा प्यारे, प्रसन्न।